वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। आप जिसके लिए काम करते हैं, जिस चैनल में आप काम करते हैं, वो लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, मेरी माँ के कातिल हैं, इस घर के, मेरी खुशियों के। तो आप उस दुश्मन को उसके घर में घुसकर क्यों नहीं मार देती हैं आप? जहाँ तक मुझे पता है तो अपनी शो की प्रोग्रामिंग को लेके हमेशा बहुत कॉन्शियस और नर्वस रहते थे। कहीं उसकी वजह वो लड़की तो नहीं है? तो होस्ट ऑफ द शो, क्या नाम है उसका, इज्जत? कि ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा प्रोग्राम जिसे सारी दुनिया देख रही थी, जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी जा रही थी, उसे बंद करने का फैसला आपने कैसे कर लिया? कहीं आपने इस चैनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को अपना मातहत तो नहीं समझ लिया? वो बेटी है मेरी, इज्जत है मेरी, सैयद घराना है हमारा। हमारे घर की किसी लड़की ने आज तक एक्टिंग, हाउसिंग तो क्या पर्दे में भी कभी इंटरव्यू नहीं दिया किसी को। तुम्हें ये शो रुकवाना होगा किसी भी कीमत पे। देखिए मिनिस्टर साहब, जब मैं इज्जत को आज़ान की एक्स गर्लफ्रेंड होने के बावजूद नहीं निकाल पाई तो फिर होल्ड ऑन। मुझे कोई एक ऐसा लम्हा याद दिला दे जिसमें आपने शौहर जैसे बड़े रिश्ते को चोरों की तरह इस छोटे से मफलर में छुपा के ना रखा। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। अम्मी जान, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि शो को सिर्फ इसलिए टर्मिनेट करवा दूं कि शो की होस्ट महज अजान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। शाहान, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे ऑफिस में तुम सबके सामने कहने से हिचकिचा रहे थे? जवाब दो। अम्मी जान, इज्जत सैयद उमर की नाजायज औलाद है। क्या? हैरान होने की जरूरत नहीं है अम्मी जान। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इज्जत की लव स्टोरी का टाइटल सुनाया, अभी तो पूरी कवर स्टोरी सुनाना बाकी है। इज्जत की मां लाहौर की एक तवाइफ थी। उसने सैयद उमर को कब और कैसे फंसाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सैयद उमर से इज्जत को जन्म देकर उसे ढाल बनाकर कितना पैसा कमाया ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कॉफी अम्मी जान। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू शाह। अम्मी जान, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि अजान शराफत के मामले में मेरे से दो हाथ आगे हैं। जब अजान ने अपनी पसंद यानी इज्जत के बारे में हमें बताया था तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसके पूरी फैमिली बैकग्राउंड की छानबीन कर ली थी। चूंकि इज्जत की मां सैयद उमर के थ्रू हमारी फैमिली को जानती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को हमारे अजान के पीछे लगा दिया था। ये तो हमने पता नहीं कौन सा अच्छा अमल किया था कि खुदा को हम पे तरस आया और मैंने उनका सारा भांडा अजान के सामने फोड़ दिया। दोनों माँ बेटी की रंगरलियां अजान के सामने लाकर उन्हें बेइज्जत किया। इस तरह इज्जत और अजान की मोहब्बत तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी और इज्जत की दुश्मनी शुरू हो गई।
आज इज्जत के हमारे चैनल में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में हमें बेइज्जत करने का है, हमें नीचा दिखाने का है, हमें जलील करने का है। वो हमें कोई फायदा पहुंचाने नहीं आई, हमारे ये अजान को एक बार फिर हथियाने के लिए आई है। और आप क्या समझती हैं कि मैं ये सब बातें उन सबके सामने कर देता? क्या मैं ऐसा कर सकता था? नहीं अम्मी जान, वो माय डेड बॉडी। शाहान, शाहान, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया था। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी अम्मी जान, मेरी वजह से आज पूरा दिन आपका मूड खराब रहा। शाहान, आई लव यू बच्चे। ये वो सारे पैसे हैं जो जिंदगी भर आप मेरी माँ को देते रहे, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनको इस रिश्ते पर यकीन हो जाए। अगर मेरी माँ इतनी खुददार और वफादार औरत थी कि आपके दिए हुए पैसों में से 1 रुपया नहीं खर्चा, मेरी परवरिश सिर्फ अपनी हिम्मत और खुददारी से की। ये पैसे एक्सेप्ट करने की एक और वजह ये थी कि वो एक अच्छी बीवी और अच्छी मां साबित होना चाहती थी। हम दोनों में से किसी को खफा नहीं करना चाहते। मोहब्बत के नाम पे दी हुई इस भीख को उठाएं और यहां से दफा हो जाएं। मैं आपसे मजीद बदतमीजी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं मेरी मां की रूह को तकलीफ ना पहुंचे। So pick it up and get out. Get out! एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश कभी ना कीजिएगा।
शान, ये लड़की है कौन जिसने हमारे पूरे घर को डिस्टर्ब किया हुआ है? किसी बहुत बड़ी फैमिली की है या किसी बहुत बड़े बाप की बेटी है? तो तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसकी वजह से हमारे पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कल तक तो वो अजान की गर्लफ्रेंड बनकर हमारे घर का हिस्सा बनना चाह रही थी, और आज हमारे ही चैनल में घुसकर हमें तंग कर रही। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नथिंग बेबी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अम्मी जान को सब कुछ समझा दिया है। कुछ ही दिनों में वो लड़की इस चैनल से निकाल दी जाएगी। पहले आपका तो रेजिग्नेशन कैंसिल हो जाए। मेरीन, आई एम सॉरी, लेकिन शान मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हूँ। मुझे तो डैडी जी की भी समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। पहले तो हर वीकेंड पे हमसे मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, तो मिलते ही नहीं है। और अगर गलती से मिल भी जाए तो बात ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ खोए खोए से रहते। मुझे तो लगता है कि forget it। बताओ ना, क्या लगता है? तुम अब मुझसे भी छुपाओगी? शान, जो बात डैडी जी सारी जिंदगी खुद से भी छुपाते रहे वो मैं कैसे शेयर करूं? इनका बहुत पर्सनल मैटर है, शायद मेरा भी। आई एम सॉरी। जी अम्मी। क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं। एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछे अम्मी जान। तुम अभी भी इज्जत से बहुत प्यार करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी मेरा जवाब देते हुए? किसी जमाने में उससे बहुत प्यार करता था ना, शायद इस। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों? ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रोग्राम मुझे मज़ीद पॉपुलर होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए सोचा कि अगर तुम उस प्रोडक्शन को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। क्या ख्याल है? अम्मी जान, वो आपका चैनल है, मैं तो सिर्फ वहां पर जॉब करता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम ऑल योर्स। लेकिन मुझे लगता है कि दैट्स जस्ट परफेक्ट। कल ऑफिस में मिलेंगे। शब खैर। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से खुला हुआ था। तो मुझे जगाया क्यों नहीं? एक्चुअली तुम्हारे लाउंज में पड़े हुए सोफे ने मुझे रोक लिया था, इसलिए। मतलब ये कि सोफा बहुत नरम दे था और मुझे नींद बड़ी आ रही थी, इसलिए मैं सो गया। अब चलिए मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आता हूं।
आदाब। व्हाट एन ऑमलेट सर जी, व्हाट एन ऑमलेट। आहा। एक बात पूछूं? वो रात को सैयद उमर साहब यहाँ क्या करने आए थे? आई एम सॉरी, आई नो ये तुम्हारा पर्सनल, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। फादर है वो मेरे। What? वो तुम्हारे फादर हैं? डू यू नो उनका शाहान से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता? He is his father-in-law. शाहान उनका दामाद है। अम्मी जान। गुड मॉर्निंग शाहान साहब। मॉर्निंग हसन। अम्मी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। एहसन, अम्मी जान, आप प्रूफ क्या करना चाह रही हैं? जिस 2 टके की लड़की की हिस्ट्री से लेकर मिस्ट्री तक मैंने आपके सामने खोल के रख दी थी, आपने ना सिर्फ उसको एम्प्लॉय रख लिया है बल्कि अजान को भी उस शो में शामिल कर लिया। आई एम सॉरी अम्मी जान, मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा हूं, लेकिन यह चीज हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। हमारी रेपुटेशन का बहुत बड़ा मसला होगा, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। बोल चुके हो शाहान, अब मेरी बात सुनो गौर से। जिस लड़की को तुम 2 टके की होस्ट कह रहे हो, वो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर शो को रन कर रही है, इसलिए उसकी हिस्ट्री या मिस्ट्री जो कुछ भी हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा सिवाय हमारे और कोई नहीं कैश कर सकता। I'm not catching the point. कैच कर लोगे, बस एक बार इज्जत के शो में सैयद उमर को आकर बैठने दो, फिर तो मेरी सारी बात कैच कर लोगे। और रही आजान की बात, उसकी टेम्परामेंट और मैच्योरिटी जांचने के लिए मैंने उसे इज्जत के प्रोजेक्ट में एंगेज किया है। आफ्टर ऑल, ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर एम्पायर। उसे जानना बहुत जरूरी है। अचानक मेरे ख्याल से जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था वो हमें फौरन कर लेनी चाहिए। कीमत लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। पहले मेरी कीमत तय तो कर लो आसान। हाँ शाहान, मुझे इज्जत और अजान का रिश्ता करवाना है हर कीमत पर, और वो भी जल्द से जल्द। Why don't you understand my feeling? समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम्हें तुम्हारा जुर्म बताऊं या तुम्हारी सजा सुनाऊं। मतलब कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। एक बार सैयद उमर को इज्जत के शो में आकर बैठ लेने दो, फिर तो मेरी सारी बात कैच कर लोगे।
हेलो। हाँ शाहान, मुझे इज्जत और अजान का रिश्ता करवाना है हर कीमत पर, और वो भी जल्द से जल्द। Why don't you understand my feeling? डैडी जी, मैं तो आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अजान और इज्जत दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि मैं एक दिन में उनका पैचअप से लेके शादी और फिर बच्चे भी पैदा करवा दूँ। डैडी जी देखें, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट नाउ। No, son, you're right. मुझे ही थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। शायद मेरी फीलिंग्स, मेरी अटैचमेंट इतनी बढ़ गई है इज्जत के साथ कि एनीवे, बाद में बात करते हैं। बाय। इज्जत दिमाग खराब कर दिया इस लड़के ने मेरा। इज्जत से कहो कि मेरे ऑफिस में आए। I don't understand कि उसने ईमेल क्यों नहीं भेजी अभी तक। भेज देगा, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एक सेकंड। हेलो, उनसे कहिए मैं बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। इज्जत, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहते हैं अगर किसी को गुस्सा दिला तो उसकी असली इंटेंशंस और एक्शन सामने आ जाते हैं। खैर, मैं जाती हूँ अजान से मिलने। इसका फायदा? जानना कल और आज के अजान के बीच के फर्क को। I'll see you later. तो बताओ फिर, तुम शराफत का लिबादा ओढ़कर जगह जगह टुकड़ों में बटने और बिकने की बजाय तुम कितने पैसों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगी? वाह, इतनी शिद्दत तो मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत में भी नहीं देखी जितनी आज तुम्हारी नफरत में नजर आ रही है। मेरी मोहब्बत की वो शिद्दत तुम देख भी कैसे सकती थी इज्जत? क्योंकि तुम्हारी नजरें तो मेरे दिल के ऊपर लगी जेब पर थी। सो बताइए मिस सो कॉल्ड इज्जत, यही कहानी है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा एक नाम रखा था? मेरा स्वीट सा गधा। गलत था, सिर्फ गधा होना चाहिए था। इज्जत! मेरे ख्याल से जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था वो हमें फौरन कर लेनी चाहिए। अपनी कीमत लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। पहले मेरी कीमत तय तो कर लो अज़म। $3 million। तुम्हारी पॉकेट मनी की बात नहीं कर रही थी। जितना बड़ा बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास, उसमें से कोई शेयर दो ना। फाइन, $10 million। Done deal. No cash. Clean check only.
क्या है? चाय मिस इज्जत ने दिया आपको देने की। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया इसका। करने की क्या कोशिश कर रहा है? अजान, हेलो अजान। उप्स, जानती हो तुम्हारी इस ईमेल देखने के बाद अजान अली खान इस चैनल में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं ये ईमेल अजान को इंसल्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को पैनिक में डालने के लिए कर रही हूँ। फिर तो शहनाज बेगम के साथ शाहान अली का रिएक्शन भी देखने के काबिल होगा। Let's see. I just sent the bomb. पागल हो गए सब लोग। हाँ, आपने इज्जत की मेल पढ़ी है? जो होना था वो हो चुका है शहान। शाम को घर पर बात करेंगे। तुम खेलना चाहती हो ना इज्जत? ठीक है, खेलते हैं। हाँ सलमान, डांस पार्टी के दिन जो इज्जत की हमने फोटोज और वीडियो बनाई थी, उसकी कॉपी लेके आ जाओ मेरे पास। जितना ऊपर से आना था इज्जत तुमने आ लिया। अब मेरी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रख अपनी जेब में। खबरदार जो घर के अंदर आया तो। गजब खुदा का, घर को होटल समझ रखा है। जब चाह आया, जब चाह गया। मैंने किया क्या है? किया क्या है? अरे ना तेरे आने का पता ना जाने का पता, घर को होटल समझ रखा है क्या? और पूछ रहा है कि क्या किया है? ये टीवी वाली खबरी भी तेरे साथ आई है? आपको कैसे पता लगता है माँ? तू उस दिन भी यही खुशबू लगा के आई थी। मेरी एक बात गौर से सुन ले लड़की। अंदर आके सुनो। हाँ, तशरीफ लाओ। जी। तू टीवी पर जितना खरा खरा बोलती है ना, एक मेरी भी खरी बात सुन ले। अम्मा, अगर तूने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। अम्मा, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, खुदा की कसम। सच कह रहे हो तुम लोग? आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारा इतना साथ में रहने की वजह सिर्फ काम है और कुछ नहीं। अच्छा, खाना वाना खाया तुम लोगों ने या नहीं? नहीं, बहुत भूख लग रही है अम्मा। मैंने कीमा करेले पकाए हैं, बहुत कड़वे। माँ के हाथ का खाना और कड़वा मान ही नहीं सकती। अच्छा, तुम लोग हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। प्लीज मेरी अम्मा की बातों का बुरा मत मानना। वो बाहर से जितनी कड़वी है, अंदर से उतनी मीठी है। जानती हूँ, माँओं का लहजा चाहे जैसा भी, प्यार हमेशा एक जैसा है।
पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात सुनकर एकदम मिस्टर आजान की माँ का भड़कता हुआ प्यार दिखाई दे रहा। ऐसा करो इसे, तुम्हें यूं जिंदगी के करीब देखकर अच्छा लगता है मुझे। अजान, फौरन ऊपर आओ। अम्मी जान, प्लीज आप हाइपर ना हो, देखें आपके लिए ठीक नहीं है। अम्मी जान प्लीज प्लीज देखें, काम डाउन अम्मी जान। क्या हुआ अम्मी जान? समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम्हें तुम्हारा जुर्म बताऊं या तुम्हारी सजा सुनाऊं। मतलब खुद कंपनी में इज्जत से नहीं रह सकते थे तो हमें क्यों बेइज्जत करने पर तुले हुए हो? क्या कर दिया मैंने मम्मी जान? You should be ashamed of yourself. इज्जत ने तुम्हारी हरकत और दी हुई प्रपोजल सारे ऑफिस के स्टाफ को मेल कर दिए। और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई क्या भाई? भाई 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 स्टूपिड हो तुम। बड़े कब होगे तुम? मुझे तो तुम्हें नूर के स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए। कम से कम बच्चों वाली हरकतें तो प्रॉपर तरीके से करोगे ना। शक्ल गुम करो अपनी, दफा हो जाओ। आज से शहान अली खान के घर पे लोग तो रहेंगे मगर फैमिली नहीं।
वो सब एक दूसरे से बातें जरूर करेंगे, मगर दिल से नहीं। उनके घर पे रोज की तरह खाना बनेगा, मगर कोई खाएगा नहीं। हम खा सकते हैं? शान, क्या हो गया हमारे घर को? किसकी नजर लग गई? सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक तो हो जाएगा मेरीन, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है और उसे सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ तो बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मुझसे ये बात कही थी कि डैडी जी की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मेरीन, मुझे उनके उस पास्ट के बारे में बता दो जिसकी यादों में वो आज तक खोए हुए रहते हैं। I'm sorry शान, ये उनका बहुत पर्सनल मैटर है। और तुम्हारा इमोशनल मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज इस घर में इतनी वीरानी देख रही हो तुम, ये तुम्हारे बाप के वो शौक हैं जिन्हें आम अल्फाज में लोग अय्याशी का नाम देते हैं। शान प्लीज, चाहे कुछ भी हो, ये मत भूलें कि ही इज माय फादर। ये मैं नहीं भूलता कि वो तुम्हारा बाप है, लेकिन तुम ये भी ना भूलो कि इज्जत कौन है। इज्जत उमर तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है। कोई कह रहा है काफिर, कैसे वक्त निकल मेरे घर से? रुको, मेरी बात सुनो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? क्या लगती है तुम्हारी ये? सिर्फ यारी है या उससे भी आगे? नुसरत, आवाज नीची रखो, वरना सारे खानदान के सामने इतना जलील कर दूंगी कि 2 टके की इज्जत के लिए भी तरसते रह जाओगे तुम अब तक मुझे जान ही नहीं, अपनी ही दुनिया का खुदा हूं मैं, इसलिए अपनी बची कुची इज्जत को खामोशी से लेके मेरी दुनिया से निकल जाओ, वरना बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। कैसी बात कर रही हैं आप? वो किसी और का बच्चा हो? तुम्हें कैसे पता? 2 साल से तुम तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। कुछ ऐसे ही कहा था ना तुमने? आपको गलतफहमी हो रही है। दूर हो गई। शान, एक मेरी भी बात सुनते हुए जाओ। तुम्हारी कॉफी में मैंने जहर मिलाया है। क्या किया तुमने औरत? क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।